हेलो स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग अपनी क्लास फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं लॉ सब्जेक्ट्स की। सर कुछ भी इंसॉल्वेंसी लॉ हो चाहे कंपनीज एक्ट हो, कोई भी एक्ट शुरू करने से पहले हमें अपनी फर्स्ट क्लास करनी ज़रूरी है, जो लॉ की फर्स्ट क्लास होती है। सर ये क्लास किसके लिए एप्लीकेबल है? सर ये क्लास जो है जितने भी स्टूडेंट्स सीएस के हैं और जितने सीएस हैं उन सभी के लिए ये क्लास एप्लीकेबल है। ये क्लास एक बेसिक क्लास रहने वाली है सभी एस्पिरेंट्स के लिए और जितने भी सीएस प्रैक्टिस में हैं उनके लिए भी। क्यों सर? क्योंकि आप लोग सीएस तो बन जाते हैं, सीएस की एग्जामिनेशन भी निकाल देते हैं, बट जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो आपको पता ही नहीं है। तो सर हम लोग आपको इंसॉल्वेंसी लॉ पढ़ाने वाले हैं, बट वो पढ़ाने से पहले आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप लोग मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए। सर अगर आपने मुझे 10 मिनट दिए, मैं गारंटी देता हूँ आप 1 घंटे तक ये क्लास छोड़ेंगे नहीं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी माइनर चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता, और पता भी है तो आप लोग गलत पढ़ते हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप कि हम गलत पढ़ते हैं? हमने एक्सपीरियंस करा है ना सर। तो सिर्फ 10 मिनट लूँगा आपके, अगर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप जितना अगेंस्ट में बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो सिर्फ 10 मिनट के लिए ये लेक्चर्स आपके लिए है और बहुत आराम से इस क्लास को सुनना। सर ये क्लास किसके लिए एप्लीकेबल होगी एक बार फिर से बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे छोटे सीएस सीईटी के हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। सर जो हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव के जो खतरनाक बच्चे हैं जिनका रिजल्ट खतरनाक आया हुआ है उनके लिए ये क्लास एप्लीकेबल है। और सर हमारे सीनियर्स जो सीएस प्रोफेशनल के भाई बहन हैं उनके लिए क्लास ये एप्लीकेबल है। और सर आपने कहा था अभी कि जो सीएस बन गए हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। जी हाँ, अगर आप सीएस बन गए तो भी एक बार ये क्लास जरूर देखिए। क्यों देखिए सर? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, और पता भी है, क्या पता वो चीज़ें आपको गलत पता है। सर क्लासेस मैंने देखा है कि टीचर्स भी गलत पढ़ाते हैं बहुत सी चीज़ें, कि बेसिक्स नहीं पता है सर कि लॉ क्या होता है, सर कानून क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि बच्चों कानून किसे बोलते हैं, क्या एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस है, क्या आप बता पाओगे? सर एक बीकॉम वाले बच्चे से अगर पूछे ना, अगर आपसे पूछें सर कानून क्या होता है, सर लॉ होता है। लॉ क्या होता है सर? कानून होता है। अरे भाई इंग्लिश की हिंदी थोड़ी पूछी है मैंने, इंग्लिश की हिंदी तो बीकॉम वाला बच्चा भी बता देगा, तो आप में और उसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? सर ये बेसिक चीज़ें बहुत मायने में रखती है। क्यों? मार्केट में अगर आपने सुना हो ये क्वेश्चन, जैसे बोलते तो बहुत लोग हैं, आप सुना है ना आपने कि सीएस को 25,000 सैलरी मिलती है, मार्केट में ऐसा बोला जाता है। सर लोग हमें कहते हैं सीएस की डिमांड नहीं है। सर क्यों डिमांड नहीं है? मुझे एक चीज़ बता दो, सीएस की सैलरी 25,000, ऑब्वियसली मार्केट में बहुत से सीएस है जिन्हें 25,000 सैलरी मिलता है। क्यों मिलता है सर? क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी, बहुत मतलब उनके पास नॉलेज ही नहीं है। सीएस होना, सीएस का एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो अगर हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से चलो, या खुद अगर सेल्फ स्टडी करेंगे ना आप तो भी अपना एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। बट क्या एग्ज़ाम निकालना इनफ है? भैया सीएस का एग्ज़ाम निकालना अलग चीज़ है और नॉलेज के लिए पढ़ना अलग चीज़ है। नॉलेज के लिए पढ़ोगे तभी जो है आपका पैकेज 25,000 नहीं कम से कम 1 लाख लगेगा। तो ये बात समझ आ रही है आपको? तो क्लास नंबर फर्स्ट अपने शुरू करने वाले हैं, लॉ की जो क्लास रहने वाली है। सर कुछ भी शुरू नहीं करेंगे, बिल्कुल 2 से 3 क्लास हम लोग लेने वाले हैं इस बैच को स्टार्ट करने के लिए। तो लॉ की फर्स्ट क्लास जो एप्लीकेबल है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आपको पता है ये चीजें। सर पहला क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ लॉ। कितने लोगों को पता है सर लॉ का मतलब क्या होता है, या एक्ट का मतलब क्या होता है, या रूल्स का मतलब क्या होता है? सर अगर आपसे बोलेंगे सर लॉ का मतलब, सर लॉ का मतलब तो कानून होता है ना। अरे गांजा वाले बच्चों, क्या गांजा लेके आए हो? मतलब सीएस आप लोग कर रहे हैं और आप ये डेफिनेशन बोलोगे कि लॉ का मतलब से कानून होता है? नहीं सर, सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है। लॉ है, एक्ट है, रूल्स है। अगर सीएस के स्टूडेंट्स को ये नहीं पता तो फिर आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं 25,000 की सैलरी, नहीं तो 1 लाख की सैलरी। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। इतनी मेहनत करके 1 लाख मिनिमम या 1 करोड़ मिनिमम कमाना है, या फिर 25,000 में रखना है। या 25,000 तो बीकॉम वाला भी कमा रहा है और जो बाहर मोमोज बेच रहा है वो भी कमा रहा है।
तो आप में और उसमें क्या डिफरेंस होगा? सर यही डिफरेंस होता है नॉलेज का, और नॉलेज लेने के लिए चीज़ें बेसिक से पढ़नी जरूरी है, और अगर बेसिक चीज़ें भी नहीं आएगी तो एडवांस सीख के क्या ही करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सर लॉ होता क्या है। पहले सर लॉ का मतलब होता है, सर लॉ होता है एक्ट, सर लॉ होता है रूल्स, सर लॉ होता है बाय लॉ, सर लॉ होता है ऑर्डिनेंस। अगर किसी से आप बोलोगे सर लॉ क्या है, तो ऐसे मत बोल देना सर किसी को, सर लॉ मतलब कानून होता है। सर ये बीकॉम वाला बच्चा भी आप लोगों को बता देगा कि लॉ का मतलब कानून होता है। तो आप में ऐसा क्या है सर? तो 25,000 से 1 लाख बनने के लिए क्या करोगे? सर लॉ का मतलब होता है, सर लॉ मीन्स एक्ट, लॉ मीन्स बाय लॉ, लॉ मीन्स ऑर्डिनेंस, लॉ मीन्स नोटिफिकेशंस, लॉ मीन्स सर्कुलर। ये डेफिनेशन होती है एक सीएस स्टूडेंट की। तो आइए पढ़ते हैं इसको इनडेप्थली कि एक एक चीज की होती क्या है ये। सर जैसे बताया मैंने कि लॉ का मतलब क्या है सर? एक्ट होता है। एक्ट जैसे सर द कंपनीज एक्ट 2013। सर एक्ट तो हमें पता है क्या होता है, बट ये एक्ट बनता कैसे है? सर जो पार्लियामेंट में होता है वो एक्ट होता है, यही बताएंगे। अब सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना हर कहीं ना कहीं से, यही डिफरेंस है। 95% जो रिजल्ट आ रहा है और जो रिजल्ट 5% आ रहा है, सर ये डेफिनेशन चलेगी नहीं। सर एक्ट वो होता है जो पार्लियामेंट में पास होता है। इट इज अ टाइप ऑफ लॉ, एक्ट इज ए टाइप ऑफ लॉ विच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इफ इट इज अ सेंट्रल एक्ट। भाई सारे एक्ट को हमने वो जो है पार्लियामेंट में पास नहीं करते, पार्लियामेंट वाले के पास इतना काम नहीं है कि सारे एक्ट वही पास करेगा। यही डिफरेंस है 25,000 और 1 लाख में। सर एक्ट कैसे बनता है? सर पार्लियामेंट में पास होता है। नहीं, गलत है। अगर वो एक्ट सेंट्रल एक्ट है, कौन सा एक्ट? अगर वो एक्ट सेंट्रल लॉ है तो ही वो पार्लियामेंट में पास होगा। इफ इट इज अ सेंट्रल लॉ, सेंट्रल लॉ का मतलब है कि वो लॉ ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा। हमारे मोदी जी ने कानून बनाया, रात को 2 बजे सोए, 5 बजे उठे, सपना आया आज एक कानून बनाते, तो वो कानून पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा बच्चे। यानी कि उसको सेंट्रल लॉ बोलते हैं, यानी कि उसे सेंट्रल लॉ बोलते हैं। तो वो कहाँ पास होगा? सर वो पार्लियामेंट में पास होगा। यहां तक समझ में आया? अब है असली खेल कि 25,000 और 1 लाख। अब आप अगर यहाँ पे आपको कितना पता था? इतना ही पता था ना। तो एक्ट क्या बताया मैंने? इट इज अ टाइप ऑफ लॉ। एक्ट इज ए, क्योंकि देखो लॉ का पार्ट है ना, लॉ का मतलब क्या होता है? एक्ट। तो एक्ट इज ए टाइप ऑफ लॉ विच इज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इफ इट इज ए सेंट्रल एक्ट, और इट इज ए स्टेट एक्ट अगर वो स्टेट असेंबली में पास हुआ है। यानी कि हमारे मिस्टर केजरीवाल जी, हमारे सीएम दिल्ली के, अगर उन्हें कोई कानून बनाना है दिल्ली के लिए, तो वो कहाँ पास होगा? सर वो पार्लियामेंट में पास नहीं होगा, वो पास होगा स्टेट असेंबली में। कहाँ पास होगा? स्टेट असेंबली में। हमारी प्यारे जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता जी, प्यार से उन्हें हम क्या बोलेंगे? ममता जी। तो उनके अंदर बहुत ममता है, वो इतना मतलब अच्छा कर रही है। वहाँ दंगे भी होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी ममता वहाँ के लोगों को मिलती ही मिलती है। तो सर अगर ममता बनर्जी, हमारी चीफ मिनिस्टर, श्रीमती बोलेंगे सर, श्रीमती ममता बनर्जी, अगर उन्हें अपने स्टेट के लिए कोई कानून बनाना है तो क्या वो पार्लियामेंट में आएंगी? चलिए पार्लियामेंट चलते हैं, दिल्ली आते हैं। नहीं सर, अगर उन्हें अपने स्टेट के लिए कोई कानून बनाना है तो उनको स्टेट असेंबली में वो लॉ पास करना पड़ेगा। तो सर आज हमने क्या सीखा? सर लॉ में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक्ट आता है सर, रूल्स आता है, रेगुलेशंस आती है, और क्या लिखा है सर? सर ऑर्डिनेंस आता है, सर्कुलर आता है। और उसमें हमने पहला टाइप पढ़ा सर एक्ट क्या होता है। एक्ट क्या होता है? एक्ट इज ए टाइप ऑफ लॉ विच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इफ इट इज अ सेंट्रल एक्ट, और इफ इट इज पास्ड इन स्टेट असेंबली तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? अगर वो सेंट्रल एक्ट है तो पार्लियामेंट में पास हुआ, स्टेट एक्ट है तो स्टेट असेंबली में पास हुआ। तो एक्ट तो हम किसको बोलेंगे? दोनों को बोलेंगे ना। बट ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सा एक्ट कहाँ पास हो रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल के लिए अगर कोई एक्ट आ रहा है तो वो स्टेट असेंबली में पास होगा, और अगर पूरे इंडिया के लिए वो एप्लीकेबल हो रहा है तो यानी कि वो एक सेंट्रल एक्ट है। कौन सा एक्ट है? सेंट्रल एक्ट। अब देखो आपको इतना ही पता था ना सर कि एक्ट कौन सा होता है? जो पार्लियामेंट में पास होता है। अब देखो आप में और 5% जिसका रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? यही तो डिफरेंस है, और यही डिफरेंस हम लोग आपके लिए कम करेंगे, ओवरकम करेंगे, और आपको एक नॉलेजेबल सीएस बनाएंगे। सर मार्केट में सब मिल जाएगा, यूपीएससी भी कोई भी कर ले, चाहे आप सीए कर लो, यूपीएससी कर लो, कुछ भी कर लो, आप भगवान भी बन जाओ, बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो भगवान का भी कोई फायदा नहीं है आपके बनने का।
नॉलेज लेके अगर कोई चीज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका एग्जाम नहीं भी निकलता तो 25,000 क्या 1 लाख सैलरी भी आपको मिनिमम मिलेगा एज ए CS। तो देखो घबराने वाली बात नहीं है और लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। वो जो 25,000 आप सुनते हो ना, वो यही रीज़न है, एक नॉलेज वाला स्टूडेंट और एक जिसके पास नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि एक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे आज मैंने बताया कि ये एक सेंट्रल एक्ट भी होता है, स्टेट एक्ट भी होता है। चलो आप लोग बताओ, क्या आपको पता था? कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ, क्या पता था आपको कि ये एक्ट 2 टाइप के होते हैं? सर नहीं पता रहता काफ़ी स्टूडेंट्स को। एक बच्चा कह रहा सर हमें तो पता था। अरे झूठ बोल रहा है यार, अरे ऐसा तो मत बोल कम से कम। तो देखो कोई बात नहीं, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो ऐसी चीज़ें पता करो। अगर कोई नहीं पढ़ाता तो भी आपको पता होनी चाहिए। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते सर कि हाँ उसने ये जो पढ़ाया हमें, कोई भी टीचर्स ने, उन्होंने हमें गलत पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, उनकी गलती नहीं है। आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, चाहे उन्होंने पढ़ाया हो चाहे नहीं। तो सर एक्ट हमने पढ़ लिया। सेकंड सर रूल्स। सर बीकॉम वाला बच्चा, सर लॉ क्या होता है? कानून। आप क्या बोलोगे? सर कानून। देखो कितना गलत बोलते हैं ना आप लोग, चाहे आप CS ET के स्टूडेंट्स हैं। पता चला आपको कि लॉ, अगर आपको कोई पूछे कि लॉ क्या होता है, एक CS स्टूडेंट से अगर पूछे क्या कर रहे हो सर, लॉ की पढ़ाई, लॉ क्या होता है, अगर आपने वहां कानून बोल दिया ना तो ये बेइज्जती होगी एक CS के स्टूडेंट की। सर लॉ का मतलब एक्ट होता है, सर लॉ का मतलब रूल्स होता है। सर रूल्स क्या होता है? सर रूल्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इट इज अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। आइए सर पढ़ते हैं थोड़ा। एक्ट तो हमने पढ़ लिया कि एक्ट क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इफ इट इज अ सेंट्रल लॉ। अगर ये सेंट्रल लॉ है और पास बाय स्टेट असेंबली इफ इट इज ए स्टेट लॉ, तो एक्ट में कोई दिक्कत है नहीं सर। सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो सर? जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप लोग समझ रहे होंगे। क्या आपको पता था? अगर नहीं पता था तो देखो ये टाइम लगाना बनता है। पहले 3 क्लास इंसॉल्वेंसी लॉ की या कंपनी लॉ की क्लास शुरू होने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है। सर एक्ट पढ़ लिया हमने। सर रूल्स क्या होता है सर? सर रूल्स इज ए टाइप ऑफ लॉ, रूल्स इज ए टाइप ऑफ लॉ passed by central government or state government on the matter which the act has mentioned to be prescribed by rules। सर ये तो समझ में नहीं आया, क्या बोला हमने? आया किसी को समझ में? सर नहीं आया। देखो सर एक्ट क्या होता है, जैसे हमारा है द कंपनीज एक्ट 2013। आप लोग कंपनी सेक्रेटरीज बनेंगे तो द कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सर? सर वो एक्ट में क्या लिखा होगा? सर एक्ट में प्रोविजंस लिखे रहते हैं कि इस कंपनी पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, ऐसे होगा, शेयर कैपिटल का प्रोविजन, प्रोस्पेक्टस इशू करने का, IPO लाने का प्रोविजन। ठीक है सर। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है कि कंपनीज एक्ट में या किसी भी एक्ट में एक प्रोविजन लिखा हुआ है कि आप स्टूडेंट्स हैं आप लोग, कल को बड़े होंगे, कल बड़े होंगे आपके क्या होंगे? बच्चे होंगे। बट सर अगर आपने बच्चे एक्ट में लिखा हुआ है कि आप लोग मैक्सिमम अलाउड है, यानी कि आप लोग कितने जो है अपने बच्चे जो है कितने पैदा कर सकते हैं। सर ये लॉ में लिखा गया है कि आप लोग 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, शैल नॉट एक्सीड 2। सर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये है ना बहुत जगह लॉ। तो सर ये क्यों बता रहे हैं आप? देखो मान लो ये प्रोविजन लिखा गया है कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते, ये लॉ में लिखा गया है। और लिखा गया है और सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या लिखा गया है सर? और सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखो आइए, यू कैन नॉट गिव बर्थ टू 2 और मोर चाइल्ड। आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये लॉ में लिखा गया है। और क्या लिखा गया है? और सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। और गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब करा? सर गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप अब 100 से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। अरे बाप रे सर 100 से ज्यादा बच्चे, यहाँ 2 बच्चे संभाल नहीं रहे, आप 100 बच्चों की बात कर रहे हो। तो सर ये जो कहा है और सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब, सर ये क्या लिखा गया है? ये लॉ है, इसको ध्यान से सुनिएगा।
और सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो और इंक्रीज कर सकती है बाय मेकिंग रूल्स। तो सर मुझे एक चीज बताइए, एक्ट जब पास होता है तो एक्ट कैसे पास होता है? सबसे पहले वो कहाँ जाता है सर? अभी पार्लियामेंट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पार्लियामेंट में। सर पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में कैसे पास होता है सर? सर ये पास होता है, पहले तो ये बताओ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, मुझे डाउट हो रहा है सर। सर भगवान कसम है, सही सही बताना सर, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? सर पार्लियामेंट में क्या लोकसभा आएगा? जी सर लोकसभा आएगा। क्या राज्यसभा आएगा? जी सर राज्यसभा। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। देखो फिर से आपको 25,000 के सीएस से 1 करोड़ वाला सीएस बना रहा हूं सर। पार्लियामेंट में आज के बाद कोई पूछे कि पार्लियामेंट होता क्या है, सर आप लोग क्या बोलेंगे? सर पार्लियामेंट का मतलब है सर लोकसभा। सर ठीक है, ये तो हमें पता है पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लोकसभा। दूसरा सर मुझे भाई आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता सर, दूसरा राज्यसभा। और तीसरा सर पार्लियामेंट में आता है प्रेसिडेंट। कल से अगर कोई पूछे सर पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, सर लोकसभा, सर राज्यसभा एंड सर प्रेसिडेंट, ये तीनों लोग पार्लियामेंट में आते हैं। किस में आते हैं सर? पार्लियामेंट में। तो सर सबसे पहले ये लोकसभा में पास होता है, सर ये राज्यसभा में पास होता है। सर तीसरा आज आपने नया बताया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी क्या है सर? पार्लियामेंट है सर, ये इसको पार्लियामेंट बोलेंगे। तो सर सबसे पहले कोई भी एक्ट बनता है तो वो लोकसभा में जो है वो बिल के फॉर्म में जाता है सर, उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है, उसके बाद सर ये वहां से पास होने के बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए, प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए जाता है। तो सर पहले ये लोकसभा में पास होगा, फिर ये राज्यसभा में पास होगा, फिर ये प्रेसिडेंट के पास। यानी कि पहले मोदी जी लोकसभा में लड़ाई करेंगे, उसके बाद वहां पे जूते चप्पल खाएंगे, उसके बाद राहुल गांधी जी उन्हें बहुत कुछ बोलेंगे, उसके बाद उन राहुल गांधी जी को हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसे लोकसभा में पास होता है बिल सर, ये रातों रात नहीं बनता, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद सर ये राज्यसभा में पास होता है, वहां थोड़ी खलबली कम होती है, बट वहां पे भी बहुत दिक्कत होता है एक गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करने में, एक लॉ पास करने में सर। उसके बाद सर ये जैसे ही पास हो जाता है राज्यसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की जरूरत होती है। किसकी? प्रेसिडेंट की कंसेंट, प्रेसिडेंट की असेंट की जरूरत होती है सर, यहाँ तक भी पता है। उसके बाद सर उसके बाद ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करा जाता है सर। वो क्या होता है वो भी बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए बस। सर ये पास हो गया सर, लगाना कि बहुत मुश्किल से ये पास होता है, कभी ये पास नहीं भी होता। तो सर गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, द कंपनीज एक्ट 2013 या द चिल्ड्रन पैदा करो एक्ट। तो सर यहाँ पे दो से ज्यादा बच्चे आप पैदा नहीं कर सकते, और सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब गवर्नमेंट चाहती है, हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है और उसको बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए क्या है गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ा दी कि सर लिमिट क्या है, लिमिट जो है वो 200 की कर दी कि भाई आप जितने मर्जी पैदा करो पर 200 बच्चों से ज़्यादा आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो सर फिर से हम लोग जाएंगे क्या लॉ पार्लियामेंट में? सर बड़ी मुश्किल से तो मोदी जी ने वहाँ पे टमाटर खाए थे, अब 200 बच्चे का लॉ पास करना है, वो तो अब पता नहीं क्या क्या खाएंगे, खुद तो उन्होंने शादी नहीं करी और बच्चे जो कह रहे हैं 200 पैदा करो। तो सर ऐसे तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है, लिखा रहता है कि सच अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर यू कैन नॉट गिव बर्थ टू 2 चिल्ड्रन और सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सर ये एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है सर? गवर्नमेंट अब लॉ पास करने नहीं जाएगी, अब मोदी जी रात को सपना देखेंगे और उठेंगे कहेंगे अब 200 की लिमिट बढ़ाते हैं, अब आप लोग 200 बच्चे पैदा करो। भाइयों बहनों आज से 200 बच्चे आप लोग पैदा कर सकते हैं। तो ये लॉ जो है सर, ये लॉ कैसे पास होगा सर? ये लॉ रातों रात पास हो जाता है, किसी की असेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन लेके आना होता है। इसको बोलते हैं रूल्स। जो हम एज में भी प्रिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है, ये जो प्रिस्क्राइब्ड करा गया है ना सर कि 200 बच्चे हम लोग पैदा कर सकते हैं, ये कहाँ मेंशन होगा सर? रूल्स में। और रूल्स रातों रात बनते हैं और रातों रात तबाह भी होते हैं। मोदी जी रातों रात बोल देते हैं ना कि आज से 2000 के नोट बंद। तो ये चीज़ें क्या हैं? ऐसी ये चीज़ें रूल्स हैं। क्या है सर? रूल्स में लिखा गया। इसके लिए हमें पार्लियामेंट में जाके वहाँ पे राहुल गांधी के से लड़ना नहीं पड़ेगा।
मोदी जी रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, लॉ पास, इसको कहते हैं रूल्स। और जो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड लिखा होगा वो चीजें हम लोग कहाँ करेंगे सर? सर रूल्स में करेंगे। यहाँ तक आई आप लोगों को बात समझ में? देखो लग रहा है सर ये बहुत ज़्यादा बेसिक जा रहा है, बट देखो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ पता चल गया तो पूरा कंपनीज एक्ट 2013 आप लोग खुद इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। सर सीएस बन गए और लॉ आपको पढ़ना नहीं आया, बेयर एक्ट पढ़ना नहीं आया, तो क्या आया आपको? तो सर आगे बढ़ते हैं। सर रूल्स हमें पता चल गया, ये एग्जाम्पल याद रहेगा ना सर? जैसे कंपनी है कि कोई भी पर्सन 20 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। सर 20 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। सर 20 से ज़्यादा कंपनी में नहीं बन सकता, बट सच अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है। सर अगर ये लिखा गया है तो यानी कि वो रातों रात उस लिमिट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि कल को वो 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। सर अगर एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा है, क्या लॉ पास करने के लिए हमें क्या पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा? सर जल्दी बताइए, आप लोगों को पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा ना सर, पार्टिसिपेट कीजिए। सर क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट में सर एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा है, क्या हमें जाना पड़ेगा? नहीं सर। हाँ, मोदी जी क्या करेंगे? सोएंगे रात को 2 बजे, सुबह उठेंगे 5 बजे और लॉ पास हो गया। तो सर ऐसे ही होता है रूल्स। तो हमने क्या पढ़ा सर? लॉ मीन्स एक्ट, लॉ मीन्स रूल्स, एंड लॉ मीन्स, आगे पढ़ते हैं ना सर, तो लॉ का मतलब होता है सर रेगुलेशन। आप लोग बोलेंगे सर रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत बच्चे बोलते हैं सर रूल्स और रेगुलेशन सेम होता है क्या? सर थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि बेसिक क्लास है, देखिए बुरा मत मानना। सर रेगुलेशन का मतलब क्या होता है सर? सर रेगुलेशन का मतलब होता है ये एक तरीके का लॉ ही है। क्या है सर? लॉ ही है। तो रेगुलेशन पढ़ते हैं सर। इट इज अ टाइप ऑफ लॉ। क्या है सर? इट इज ए टाइप ऑफ लॉ पास बाय रेगुलेटरी बॉडी एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट। सब बहुत ध्यान से, सर कंफ्यूजन होगी। सर जैसे एक्ट है वैसे ही रेगुलेशन है। सर ये ऐसी बॉडी बनाती है, यानी कि ये लॉ पास करती है रेगुलेटरी बॉडी। सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडी होती क्या है? आप लोगों को एलआईसी पता है? सर पता है सर। सर ये क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। वो क्या होता है सर? जो पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पास होती। ये एलआईसी कोई कंपनी नहीं है सर, आईसीएसआई कोई कंपनी नहीं है सर। ये क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसको लॉ में पास किया गया एक स्पेशल एक्ट के थ्रू, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, एलआईसी एक्ट। अब मुझे बताइए, आप लोग समझेंगे, आप सीएस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों को स्टॉक मार्केट का तो पता होगा ना सर? शेयर मार्केट, सर स्टॉक एक्सचेंजेस। तो क्या स्टॉक एक्सचेंज इतना आपको पता है ना कितना टिपिकल टेक्निकल चीजें? तो क्या ये जो कानून है क्या मोदी जी बना सकते हैं? और कानून तो बना दिए, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा मत करो, बीवी पैदा करो, बीवी 1 से ज़्यादा रखो, बीवी 10 बनाओ। सर ये कानून मोदी जी बना सकते हैं क्या? स्टॉक एक्सचेंज के, शेयर मार्केट के ये लॉ बना सकते हैं क्या मोदी जी? नहीं, मोदी जी के पास विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इतना नॉलेज नहीं है कि वो ये लॉ भी बना सके। तो इसके लिए जो है सेपरेट बॉडीज होती हैं जो फॉर्म करा जाता है, जैसे सेबी। सेबी कौन है सर? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट्स में डील करती है, जो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती है, जो लिस्टिंग होती है। रिलायंस कंपनी अगर लिस्ट हो रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सेबी जो है, सेबी को जो है रेगुलेटर माना गया, ये सुप्रीम बॉडी है जो सारी चीज़ों को मैनेज करती है। तो सर सेबी आपने पढ़ा है, तो ये सेबी का एक्ट आया है, सेबी एक्ट लेके आए। कौन लेके आया? गवर्नमेंट ने पास करा पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के थ्रू, एक स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट के थ्रू आए हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो सेबी जो है जो भी लॉ बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे सर? रेगुलेशन बोलेंगे। सर क्या बोलेंगे? रेगुलेशन बोलेंगे। सर रेगुलेटरी बॉडी कौन होती है? जो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू आती है। जैसे सर सेबी का एक अपना रेगुलेशन है, सर आरबीआई का एक अपना रेगुलेशन है, सर आईसीडीआर, जैसे आईसीडीआर का एक अपना रेगुलेशन है। सर बाय लॉ क्या होता है? सर जो रेगुलेटरी बॉडीज हमने पढ़ा अभी, जैसे सेबी, जैसे हमने पढ़ा आरबीआई, अगर सबके लिए लॉ बनाया तो रेगुलेशन, और अगर अपने लिए वो बॉडी लॉ बना रही है यानी कि एलआईसी,
अपने लिए अगर कोई कानून बना रही है उसको बोलेंगे हम बाय लॉज, यानी कि अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, कि मान लो ICSI है, उसको अपनी मीटिंग्स करानी है, इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं ICSI को, तो सर वो जो करा रहे हैं ना, वो जो लॉ है उसको बोलते हैं बाय लॉज। अपने अफेयर्स के लिए कोई लॉ बन रहा है उसको बोलते हैं बाय लॉज। और किसके लिए सर? अगर रेगुलेटरी बॉडी बना रही है, अगर रेगुलेटरी बॉडी अगर अपने लिए कोई लॉ बना रही है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। बट अपने मैनेजिंग इट्स ओन अफेयर्स, यानी कि अपने लिए बना रही है, अपने ओन अफेयर्स के लिए बना रही है, उनको बोलेंगे बाय लॉज। सर एक बार फिर से, रेगुलेशन कौन बनाता है? सर ये स्पेशल एक्ट है जो पार्लियामेंट में पास होता है, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाती है। रेगुलेटरी बॉडी जैसे कंपनीज एक्ट जो है जो पार्लियामेंट बनाती है, वैसी रेगुलेशन की बात हो रही है। रेगुलेशन कौन बनाता है सर? ये रेगुलेटरी बॉडी बनाती है। और रेगुलेटरी बॉडी जब अपने लिए लॉ बनाती है तो उसको बाय लॉज बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय रेगुलेटरी बॉडी टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। दूसरों के लिए बनाया है तो रेगुलेशन, और अपने लिए बनाया है तो बाय लॉज। यहां तक समझ में आता है सर? सर ऑर्डर क्या होता है सर? सर ऑर्डर इज अ टाइप ऑफ लॉ। ये भी क्या है? टाइप ऑफ लॉ। आपने सुना है ना सर, ऑर्डर भी कोई चीज है। तो ये कौन पास करता है सर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन पास करता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास करती है। यहाँ पे द कंपनीज एक्ट में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है सर? ROC। जिसको आपको पीनलाइज करने की, ऑर्डर देने की पावर जो है उस एक्ट ने दी होती है, उसको बोलते हैं हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो एडजुडिकेट कर रही है यानी कि आपको पनिश कर रही है, तो इसको बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो सुप्रीम जो है, जहाँ पे जब केसेस फाइल होंगे, वो कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जैसे आपको फॉर्म फाइलिंग करना है तो इससे रिलेटेड क्या, कहाँ जाएंगे आप जाएंगे ROC के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। और ये ऑर्डर पास किसके होता है? सेलेक्टेड पर्सन। ROC और आप हैं, आपने डिफॉल्ट कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो ROC क्या सब पे फाइन लगाएगी या आप पे फाइन लगाएगी? सर सिर्फ आप पे फाइन लगेगा। तो ये क्या है सर? ऑर्डर है सर ये। और कौन कौन हो सकता है सर? सर कोर्ट, सर ROC एंड NCLT। ये कौन है सर? ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है। कौन है सर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब मुझे एक क्वेश्चन फिर बताओ, 25,000 का CS और 1 लाख का CS अभी डिसाइड हो जाएगा। सर ROC एक पर्सन है या फिर एक कंपनी है या फिर एक ऑफिस है? जल्दी सर, जल्दी बताना पड़ेगा सर। देखिए आंसर ऐसे आना चाहिए। अगर आप CS प्रोफेशनल में वीडियो देख रहे हैं, अभी तक बने हुए हैं, तो सर आपको ये आंसर देना पड़ेगा। सर ROC कौन है सर? सर ऑफिस है ना सर, ऑफिस है ना। जो ऑफिस है वो मेरे साथ बने रहे। जो कंपनी है, हाँ कंपनी वाले। सर ROC एक पर्सन है सर। ये चीज़ें सब बहुत मायने रखती है, सब बेसिक सी चीज़ें। ROC क्या है? एक पर्सन है सर, ना वो कंपनी है ना वो एक ऑफिस है, वो एक कंपनी है। और हर स्टेट में एक ROC होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। आगे पढ़ेंगे सर, अभी तो शुरुआत ही करिए कि कितने ROC होते हैं, कहाँ पे एक से ज़्यादा ROCs हैं, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट देखो सर, ये चीज़ मत बोलना कि सर मुझे ये नहीं पता, ये पता था कि ROC पर्सन है या ROC ऑफिस है। देखो यही डिफरेंस है 25,000 और 1 लाख वाले CS में। तो सर एक डिफरेंस, और इस क्लास को जो है अभी थोड़ा सा लेके चलते हैं। सर आप मुझे ये बताओ, आपने एक्ट पढ़ा, आपने रूल्स पढ़ा, क्या इस पे अब आप डिफरेंस बता सकते हो? बिल्कुल सर बता सकते हैं। एक्ट क्या होता है सर? सर एक्ट जो है पार्लियामेंट में पास होता है और स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है। अगर वो स्टेट एक्ट है और सेंट्रल एक्ट है तो सर ये पार्लियामेंट में पास होगा। ओके सर। और रूल्स कौन बनाता है सर? सर रूल्स पार्लियामेंट में पास नहीं होता सर, गलती मत करना। रूल्स के लिए मोदी जी जो है रात सुबेरे वहाँ नहीं भागेंगे पार्लियामेंट में, वो रात को सोएंगे, सुबेरे बोलेंगे निर्मला जी एक कानून बनाना है, बना दीजिए। तो रूल्स कौन बनाता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, और स्टेट गवर्नमेंट, इनको पार्लियामेंट जाने की नीड नहीं है, ये बना सकते हैं। रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, ऑफिशियल गैजेटे में आज लॉ आ जाएगा सर, रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है। सर क्या डिफिकल्ट है और क्या इजी है? क्या एक्ट पास करना आसान है? नहीं सर, एक्ट पास करने में बहुत एफर्ट लगता है। एक्ट इज डिफिकल्ट टू पास। दूसरा सर रूल्स पास करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है एक्ट के कंपैरेटिवली। सर रूल्स तो रात को मोदी जी सोए, सपना आया, कल लॉ पास हो गया। रूल्स पास करना इजी है। सर पहले क्या पास होता है? सर पहले एक्ट बनता है तभी तो रूल बनता है ना सर, ये पहले रूल बनता है।
नहीं, पहले एक्ट बनता है, उसके बाद रूल पास होता है। सर एक्ट इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि एक्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट लॉ है और रूल्स जो है एक्ट पे डिपेंडेंट है। यानी कि अगर एक्ट में लिखा है कि 2 बच्चे ही पैदा होंगे तो रूल्स जो है वो डिपेंड होगा ना कि 2 बच्चे पैदा होंगे और सच अदर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब, तो उसके अकॉर्डिंग जो है रूल्स बनते हैं ना। या ऐसा लिखा है कि 5 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो रूल्स में क्या होगा कि 5 से ज़्यादा तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो 4 तो कर सकते हैं ना, तो रूल्स एक्ट पे डिपेंडेंट रहता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? पक्का एकदम? चलिए, तो सर ये थी बेसिक क्लास नंबर 1 और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पता हैं। नहीं पता है तो आज आप लोगों को पता चल गई। और देखिए सर, बहुत सी चीज़ें बताने के लिए, ये तो बहुत बेसिक सी क्लास थी, थोड़ा सा फास्ट लेके चले क्लास को, बट इफ़ेक्टिव है और आप लोगों को पता होनी चाहिए। और यही जो है क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करने वाले हैं दोबारा। और देखिए सर, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, आप लोग देखिए, सारे जो है नोट्स पीपीटी फॉर्म में बनते हैं, सारा बेयर एक्ट फॉलो होता है, सारे हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, सारी टेस्ट सीरीज करवाते हैं। सर देखिए, दिख रहा है ना सर? देखिए मेहनत है सर इसमें। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता सर सेक्शन और सबसेक्शन, सेक्शन को पढ़ते कैसे हैं, ये भी पढ़ेंगे सर। बहुत लोग इसको, जैसे आप CSET में है या एग्जीक्यूटिव या फाइनल कहीं भी है, आप लोग सेक्शन को कैसे पढ़ते हैं? सेक्शन 2 सब सेक्शन 64। सर झूठ मत बोलिए सर, बहुत लोग ऐसे पढ़ते हैं और बहुत लोग ऐसे पढ़ाते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन H। सर ये बिल्कुल गलत है सर, इस ऐसे लॉ पढ़ोगे तो 25,000 ही CS के बनेंगे। सर ऐसे सेक्शन नहीं पढ़ते कि सेक्शन 2 लिखा है सब सेक्शन H लिखा है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपको जो है इसका पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 सब क्लॉज बोलेंगे या सेक्शन 2 सब सेक्शन बोलेंगे। और बहुत से टीचर यूट्यूब पे बोलते हैं सर सेक्शन 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 4। सर मैं तो हैरान हो गया सर, एक्सेप्टेबल नहीं है सर ये चीज़ें, टीचर से तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ये जो वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो CSET, CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल में है। सर आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि आप लोग एक CS स्टूडेंट है। CA को नहीं पता तो चलेगा, बट आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप एक लॉ के एक्सपर्ट हैं। सर जितना लॉ आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा लॉ कोई नहीं पढ़ता। तो कल कंटिन्यू करेंगे, आज इसको छोड़ दें क्योंकि सर तभी तो आप कल क्लास के लिए वापस आएंगे। इसीलिए कल की क्लास में ये चीज़ें दोबारा से करेंगे कि सर सेक्शन क्या होता है, और भी चीज़ें पढ़ेंगे। और अभी क्लास शुरू नहीं करेंगे, अभी हम लोग लॉ को पढ़ना कैसे वो सीखेंगे, क्योंकि अगर एक बार लॉ पढ़ना आ गया तो आप खुद भी कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसी क्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लॉ पढ़ना आना चाहिए सर। सर देखिए नोट्स देखिए सर, सब मज़ा आएगा अगर क्लासेस आप अगर लेते हैं, आपको डिफरेंस फील होगा सर। 25,000 का CS बनने में और 1 लाख वाली कोचिंग करने में क्या फ़ायदा है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए सैलरी उठानी है तो इन डेप्थ पढ़ना ज़रूरी है, चीज़ों को डीपली पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए सर, आप ही बताइए क्या क्या कमी है कोई नोट्स में? नहीं सर, कोई कमी नहीं है। तो अभी के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, देखते हैं आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है। और एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज़ करना है बस। आप कुछ भी कर रहे हो, आप CSET में हैं, CS एग्जीक्यूटिव में हैं, CS प्रोफेशनल में, सब मैटर नहीं करता सर 5% रिजल्ट आ रहा है या 4% आ रहा है। सर बेसिक सी कुछ चीज़ें करनी है, अगर उसको फॉलो करोगे तो सर आप लोग सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं मेरी तरह। सर क्या करना है सर? सर जल्दी बताइए, यही चीज़ें तो हम लोग सुनना चाहते हैं। सर सबसे पहले अपनी क्लासेस को कंप्लीट करिए डेली। सर कंसिस्टेंटली क्लासेस देखिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सर जैसे क्लास देखते हो ना सर, क्लास कंप्लीट होने के बाद सेम डे उसकी सेल्फ स्टडी करो। सर सेम डे सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। अगर एक दिन बाद करा, 2 दिन बाद करा, नहीं सर, सेम डे सेल्फ स्टडी करी, अगले दिन क्लास देखी, जब दोबारा सेल्फ स्टडी करोगे ना तो इस चीज़ की रिवीजन करो सर। सर इस चीज़ की रिवीजन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सर क्लास देखी, सर सेम डे सेल्फ स्टडी करनी है। सर सेम डे सेल्फ स्टडी कर दी आपने, अब देखिए सुबेरे 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आपकी क्लास होती है। ये तो हर बच्चा कर रहा है ना सर। 95% स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है, क्या वो क्लास नहीं देख रहे? तो क्या डिफरेंस है आप में और उनमें? सर मैं बताता हूँ सर, वो आपने 9 बजे से 4 बजे तक क्लास करी, इसके बाद जो 5% जिसका रिजल्ट आ रहा है और जो ऑल इंडिया रैंकर है वो 5 बजे से रात के 10 बजे तक क्या करता है
वो उसकी रैंक डिसाइड करती है और वो उसका जो है सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना डिसाइड करता है। सर अगर आपने वो 5 से 10 में अगर आपने इफेक्टिव स्टडी कर ली, वो ही होता है सर हार्डवर्क। देखिए वो हार्डवर्क तो सब कर रहे हैं, उसको हार्डवर्क नहीं बोलेंगे, वो तो सब कर रहे हैं, वो तो वर्क है। बट यहाँ से जाने के बाद, क्लास करने के बाद आप कितने एफर्ट डाल रहे हैं उस दिन, वो मैटर करता है। तो 9 से 4 अगर आपकी क्लास होती है तो 4 से 10 आप लोगों को हार्डवर्क करना है। वही डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक आएगी, आपका रिजल्ट 5% में आएगा या फिर आपका रिजल्ट 95 में आएगा। आपने करी है एक चीज़ और सर, हमने ये देखा है जो स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक लेके आता है वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करता है। सर वो तो हम भी कर रहे हैं। नहीं सर, ढंग से सुनिए और थोड़ा और सुनिए। वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो करता है सर, बट उसकी टेस्ट सीरीज जो वो ज्वाइन करता है वो अपनी प्रिपरेशन जब वो स्टार्ट करता है तभी स्टार्ट कर देता है। सर जैसे आपने अभी स्टार्ट करी है अपनी प्रिपरेशन और आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जून में है, सर ये अभी टेस्ट सीरीज ले लेता है। सर अभी क्यों ले लेता है? सर ये पागल वागल है क्या? नहीं सर, सर ये अभी अपनी क्लासेस करता है, उसके बाद ये सेल्फ स्टडी करता है और जैसे ही इसकी क्लास का एक चैप्टर कंप्लीट होता है कि हमसे टेस्ट सीरीज ले लेता है। सर टेस्ट सीरीज ले ली, टेस्ट सीरीज लेने के बाद क्या होता है, इसको आइडिया हो जाता है कि सब पेपर में क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। सर उसको आइडिया हो जाता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो इसका स्टार्टिंग से ही जो है एक कमांड आ जाती है सब्जेक्ट पे और आंसर राइटिंग पे। और आप लोग क्या करते हैं, जो मोस्टली 95 रिजल्ट आ रहा है, ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं सर, ये यही कर रहे हैं कि ये या तो टेस्ट सीरीज लेते नहीं हैं, और लेते हैं तो एग्ज़ाम से कम 2 महीना पहले या 1 महीना पहले लेते हैं। और उस समय आप रिवीजन के लिए आपको टाइम लेना चाहिए, ना कि टेस्ट सीरीज़ के लिए। और सर अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है तो मैं बता दूं, हम लोग टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं शेड्यूल्ड भी और अनशेड्यूल्ड भी। शेड्यूल टेस्ट सीरीज मतलब एक सीरीज फिक्स होती है, और अनशेड्यूल मतलब जो ऑल इंडिया रैंकर्स और जो एग्ज़ाम सिंगल अटेम्प्ट में निकालते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए है। सर मेरा क्लास आज चैप्टर 1 ख़त्म हो गया, ठीक है सर, सर मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया, सेल्फ स्टडी हो गई, मैं चैप्टर का टेस्ट देना चाहता हूँ। ओके सर, आप टेस्ट देना चाहते हैं, हम आपको टेस्ट लेते हैं और 48 आवर्स के अंदर टेस्ट सबमिट कर देते हैं। ऐसे हमारी टेस्ट सीरीज़ रन होती है। तो सर अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, आप लोग इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको जो है पूरी डिटेल बताएगी टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग। सर टेस्ट सीरीज़ के साथ और क्या चीज़ें देते हैं? सर टेस्ट सीरीज़ के साथ फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं, सारे लेक्चर्स फ्री मिलते हैं। उसके बाद जूम सेशंस होते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वीडियो, सारी चीज़ें आपको एक टेस्ट सीरीज़ में मिलता है। तो आप लोगों को अगर सिंगल अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन निकालना है तो अगर आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो अभी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो। और पढ़ना ऐसे है भाई, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अगर देखो 1 लाख का सीएस बना है, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, तो यार मेहनत कर रहे हो तो मेहनत ऐसी जगह करो ना जहाँ नॉलेज मिले। समझ आ रही है आपको? देखो मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें सफ़र करी है, फेस करी है अपनी लाइफ में, और ये नॉलेज लेके अगर मैं आज पढ़ाऊँ तो आज इस मुकाम पे यहाँ पे हूँ। तो देखो समझा सकते हैं हर कोई, संदीप महेश्वरी भी समझाता है, मैंने भी समझा दिया, करना आपको है। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं, और क्योंकि देखो ओवर हो गया है, इसलिए अगली वीडियो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर आपको चीज़ें पता है।